हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 करेंगे कंप्लीट। सो इसके हमारे कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। ये 5-6 क्वेश्चंस रिमेनिंग है। इन क्वेश्चंस को आज कंप्लीट करते हैं और ये एक्सरसाइज हो जाएगी फिनिश। सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, आई मैट्रिक्स आपको गिवन है, फाइंड के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है सो डेट ये की इक्वेशन दी हुई है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं और के की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस 2i, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना होगा, राइट। तो ए स्क्वायर देखते हैं कैसे निकालेंगे बेटा। ए स्क्वायर निकालने के लिए हमें पता है हम ए को ए से कर देंगे मल्टीप्लाई। ए है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, इसको हम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन रूल हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। पहली रो को पहले कॉलम से, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली। सो फर्स्ट रो को पहले करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8। इसी तरह फर्स्ट रो को एक बार सेकेंड कॉलम से, 3 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4। सो हमने क्या किया, पहली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करा दिया। अब हम दूसरी रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 3 ज़ा 12 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4। ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस 2 4 एंड माइनस 4। सो दिस इज योर ए स्क्वायर। ठीक है, अब इस इक्वेशन पे आते हैं। ए स्क्वायर को हम यहाँ पे पुट करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकली, 1 माइनस 2 4 माइनस 4। के इज एज इट इज, ए की वैल्यू पुट करते हैं 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2। आई की वैल्यू भी हमें गिवन है क्वेश्चन में 1001, राइट। ठीक है, तो ए स्क्वायर इस इक्वेशन में हमने सारी वैल्यू रख दी। मैट्रिक्स के बाहर कोई भी नंबर या फंक्शन होता है तो उसको हम अंदर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k। 2 को मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2002। ठीक है, 1 माइनस 2 4 माइनस 4। इस मैट्रिक्स को माइनस करना है, बीच में माइनस का साइन है, तो 3k माइनस 2 माइनस 2k में से 0 माइनस करेंगे तो माइनस 2k, 4k में से माइनस करेंगे 0 तो 4k, और माइनस 2k में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस 2k माइनस 2। नाउ वी हैव इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, इसका मतलब इसके ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। 1 विल बी इक्वल टू 3k माइनस 2, माइनस 2 किसके इक्वल होगा, माइनस 2k के। 4 किसके इक्वल होगा, 4k के, एंड माइनस 4 किसके इक्वल होगा, माइनस 2k माइनस 2k। यहां से हमें k की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन सोल्व। ये माइनस 2 इधर जाएगा तो 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3k, 3 इक्वल्स टू 3k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यहाँ से अगर हम देखें ये कैंसिल हो गया, यहाँ से भी k की वैल्यू 1, यहाँ से भी k की वैल्यू 1। ये माइनस 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2k माइनस 2k, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू 1। सो हमें k की वैल्यू निकालनी थी और k की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पे क्वेश्चन आपका होता है खत्म। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18,
ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये सबसे यूनिक क्वेश्चन है पूरी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को एक बार। ओके, सो बेटा इस क्वेश्चन को देखना बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, ये क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट भी और मज़ेदार भी। ठीक है, सो ये कहता है हमें क्या, ए मैट्रिक्स ये आपको गिवन है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0, ये मैट्रिक्स एक गिवन है। एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हमें पता है ऑर्डर 2 की। ऑर्डर 2 का मतलब है कि एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ऑर्डर 2 का मतलब ये हुआ ना 2 रो 2 कॉलम, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास। अब हमें शो क्या करना है, ये दिया हुआ है आई प्लस ए, मतलब ये LHS है। ठीक है, आई में ए ऐड करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और ये इसके इक्वल होना चाहिए, आई माइनस ए एंड दिस कोज अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कोज अल्फा। ओके, सो हमें क्या करना, क्या है, LHS को RHS के इक्वल करना है, प्रूव। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं, चलो LHS। LHS क्या है, LHS है आई प्लस ए। आई क्या है, आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, क्वेश्चन में गिवन है। ऑर्डर 2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ए हमें गिवन है, ए क्या है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। बेटा अगर इसको हम ऐड करें तो 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 0 में माइनस 10 अल्फा बाय 2 ऐड करेंगे तो माइनस 10 अल्फा बाय 2, 0 में 10 अल्फा बाय 2 ऐड करेंगे तो 10 अल्फा बाय 2, 1 में 0 ऐड करेंगे 1। ये हमारा निकला LHS, राइट। अब हमें RHS को सॉल्व करके ये इसके इक्वल लेके आना है। LHS हमने सॉल्व कर लिया, अब हम सॉल्व करते हैं RHS। ठीक है, RHS है हमारे पास I माइनस ए और इसके साथ मल्टीप्लाई में है कॉस अल्फा साइन अल्फा कोज अल्फा। बड़े ध्यान से देखना बेटा इस क्वेश्चन को ना। ठीक है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस ए क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन है ए की वैल्यू, ए है 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 एंड 0। ठीक है, ये पूरा ना मल्टीप्लाई में है किसके साथ, कोज अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉज अल्फा। ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ओके, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इस मैट्रिक्स में से हमें इसको करना है माइनस। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। 1 माइनस 0 1, 0 में से माइनस करेंगे माइनस 10 अल्फा बाय 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अल्फा बाय 2। 0 में से माइनस करेंगे 10 अल्फा बाय 2, तो ये हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाय 2। 1 माइनस 0 1। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, कोज अल्फा माइनस साइन अल्फा कोज अल्फा। ठीक है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, बट हम इसको थोड़ा स्मार्टली मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हम tan कोज इनको मल्टीप्लाई करने लगे तो बहुत लंबा जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको पूरे को tan की फॉर्म में बनाना पड़ेगा हमें। इस वाले को tan की फॉर्म में बनाते हैं, कोज और साइन को, कि पूरा फंक्शन हमारा tan की फॉर्म में हो जाए, तो थोड़ा इजी हो जाए मल्टीप्लाई करना। तो इसके लिए अब आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो क्या है कि हम कोज को और साइन को tan में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। tan की फॉर्म में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
बेटा ये तब होता है जब यहाँ पे 2 थीटा होता है ना, तो यहाँ पे सिंगल थीटा होता है, मतलब इसका हाफ। अगर यहाँ पे मैं 4 थीटा लिखूंगा तो यहाँ पे 2 थीटा होगा, अगर मैं यहाँ 6 थीटा लिखूंगा तो यहाँ पे 3 थीटा होगा। तो जितना थीटा यहाँ होगा उसका हाफ यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर मैं इसको साइन थीटा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 थीटा है, इधर जाके हाफ थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे देखो साइन जो है ना अल्फा, मतलब जो थीटा है ये 1 थीटा है, तो मेरे को सिंगल में कन्वर्ट करना है ना, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू ये होगी मेरे पास। सिमिलरली कोज, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये वाला अप्लाई होगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला हमारे पास है कोस टू थीटा का। कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे हाफ है, आधा है उसका, मेरे को चाहिए लेकिन कोस थीटा की वैल्यू, तो कोस थीटा का फॉर्मूला होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये दो फॉर्मूले, साइन थीटा को मैं ये लिखूंगा, कोस थीटा को मैं ये लिखूंगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं लिखना। ये तो एज इट इज ही रहेगा 1 tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 1। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, क्योंकि हमारा जो थीटा है वो अल्फा है। साइन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस लगा देते हैं 2 tan अल्फा बाय 2, ये रहा फॉर्मूला हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है जी। उसके बाद साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 tan अल्फा बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। कोज अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। बेटा ध्यान से समझते जाना इस क्वेश्चन को। अब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, अब तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो पुट कर देते हैं x को ना tan अल्फा बाय 2, तो जहाँ पे tan अल्फा बाय 2 है ना वहाँ पे x रख देते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे ना, जिससे सोल्व करना इजी हो जाए। तो बेटा ये हो जाएगा 1 tan अल्फा बाय 2 की जगह मैंने रख दिया x, ये माइनस है यहाँ पे अंदर, ठीक है। तो ये हो गया माइनस x और ये हो गया 1। जहाँ जहाँ tan अल्फा बाय 2 है वहाँ पे मैं रख रहा हूँ क्या x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट सोल्व करने के लिए, सोल्व करने के बाद हम x की वैल्यू फिर से वही रख देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, करें मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं, x को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अब मैं पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यही आ जाएगा पूरा माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, इस x को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सेकंड रो को आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस एक्स को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये सेम रहेगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
फिर इस रो को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम यही आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो इतनी कहानी होने के बाद सोल्व करते हैं। देखो इस वाले एलिमेंट को हम सोल्व कर रहे हैं फर्स्ट, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा ना। क्या बचेगा ऊपर? ऊपर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बचेगा? माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं तो बचेगा 1 माइनस यहाँ पे x माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x। यहाँ पे भी हम एलसीएम ले रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा? 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो जी इतनी कहानी हुई। इतनी कहानी होने के बाद यहाँ पे करता हूँ मैं इसको। टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर बचेगा और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2x में से x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, माइनस एक्स और साथ में एक्स क्यूब बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस का x बचेगा और साथ में एक्स क्यूब है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा और 1 बचेगा, तो 1 को आगे लिख देते हैं और प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा ये तो कट गया ना, ये कट गया, ये कट गया, तो ये तो 1 हो गया। इसमें से मैं माइनस एक्स कॉमन ले सकता हूं तो क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा मेरे पास और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें से मैं x कॉमन ले सकता हूं तो क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये तो कट के 1 हो ही गया था। अब ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बचा? 1 माइनस एक्स, एक्स और 1। अब x की वैल्यू हम रख देते हैं। x की वैल्यू क्या थी? tan अल्फा बाय 2। x की वैल्यू tan अल्फा बाय 2 1, और ये इक्वल हो गया आपका, ये RHS सोल्व हुआ तो हमारा यहाँ पे LHS RHS के इक्वल हो गया है। मैं आपको LHS दिखाता हूँ। LHS हमारा यही आया था सोल्व करके, ये देखो 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 1, 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 1। ठीक है, बढ़िया से करना है इस क्वेश्चन को, समझ के, धीरे धीरे देख के और साथ के साथ नोट्स बना के, राइट? क्यों ऐसे देखने का फायदा नहीं है जब तक खुद सोल्व नहीं करोगे। सोल्व करते रहो, देखते रहो, तो है ना असली मजा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है क्या? अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 डेट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। 30,000 रुपए हैं जो 2 जगह इन्वेस्ट करने हैं, 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। पहले बॉन्ड में हम पैसा लगा रहे हैं तो हमें 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे बॉन्ड में हमें कितना? 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। कह रहा है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। चलो पहले इतनी बात समझते हैं। 30,000 रुपए हमें इन्वेस्ट करने, फर्स्ट बॉन्ड एंड 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड में लगाने। अब हमें नहीं पता हमने कितना पैसा पहले बॉन्ड में लगाया, कितना पैसा दूसरे बॉन्ड में लगाया। तो इस 30,000 में से हम लेट कर लेते हैं कि हमने x रुपीज पहले बॉन्ड में लगाए। एक बात बताओ, अगर 30,000 में से x रुपए हमने फर्स्ट बॉन्ड में लगा दिए तो दूसरे बॉन्ड के लिए हमारे पास कितना पैसा बचेगा? 30,000 में से x को माइनस कर दो तो सेकंड बॉन्ड के लिए इतना पैसा बचेगा। अब ये कह रहा है फर्स्ट बॉन्ड पे जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो कितना है? 5%, और सेकंड बॉन्ड पे जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 7%। ठीक है, 30,000 रुपए थे, 2 बॉन्ड में लगाने हैं। पहले बॉन्ड में हमें नहीं पता, हमें यही निकालना है। देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये 30,000 2 बॉन्ड में कैसे डिवाइड हो सकते हैं? तो हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट बॉन्ड में x रुपीज लगाए हैं, तो सेकंड बॉन्ड में 30,000 माइनस x, 30,000 में से x निकाल दो, जो बचेगा वो सेकंड बॉन्ड में लगा दिया। फर्स्ट बॉन्ड 5% का इंटरेस्ट दे रहा है, सेकंड बॉन्ड 7% का इंटरेस्ट दे रहा है।
इतना भी क्लियर है। आगे बोल रहे हैं पर ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ इतना एंड इतना। ठीक है, जो टोटल इंटरेस्ट जो मिल रहा है ना वो कितना मिल रहा है 1800 रुपये। एक केस ये बना दिया इन्होंने, और दूसरा केस है, एक केस है कि जब 2000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। चलो ठीक है, तो इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड rupees X and let the amount invested in second bond rupees 30,000 minus X। उसके बाद ये क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड पे इंटरेस्ट कितना है 5% है, एंड इंटरेस्ट ऑन सेकेंड बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड पे कितना इंटरेस्ट है 7% है। हमें क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का यूज करते हुए बनाना है। तो हमें दो मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे ए मैट्रिक्स में होगा कितना पैसा हमने बॉन्ड में लगाया है, कितना लगाया फर्स्ट बॉन्ड में x रुपीज और दूसरे बॉन्ड में 30,000 माइनस x। ठीक है, बी मैट्रिक्स हम बनाएंगे इंटरेस्ट की, कितना कितना इंटरेस्ट है, फर्स्ट पे 5% एंड सेकंड पे 7%। अब आप ये कहोगे इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, इसलिए लिखा बेटा क्योंकि मल्टीप्लाई करते वक्त हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये क्या है फर्स्ट बॉन्ड, ये क्या है सेकंड बॉन्ड। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है, ये किसका इंटरेस्ट है फर्स्ट बॉन्ड का, ये किसका इंटरेस्ट है सेकंड बॉन्ड का। तो फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं ना, तो रो को कॉलम से तभी तो मल्टीप्लाई कराएंगे। लेकिन अगर सपोज मैं बी मैट्रिक्स को भी ऐसे बना दूं, मैं बी मैट्रिक्स को भी ऐसे बना दूं 5% और 7%, तो आप कैसे मल्टीप्लाई कर पाओगे, हो ही नहीं पाएगा ना, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जब भी हम ऐसे मैट्रिक्स अरेंज करते हैं तो हम ये देखते हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो ठीक है, अब टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम, इनको मल्टीप्लाई करके, ए बी करके। ए है हमारा कितना x 30,000 माइनस x, और b है हमारा 5% 5/100 एंड 7/100। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फर्स्ट x को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5/100, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, इस 30,000 माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे 7% से। अच्छे किसके इक्वल होगा, क्वेश्चन में ना दो पार्ट दिए हुए आपको कि जो इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1800 रुपए, तो बताओ आपने पैसा कैसे डिवाइड किया होगा। और अगर इंटरेस्ट 2000 मिल रहा है तो बताओ पैसा कैसे डिवाइड किया होगा। तो सबसे पहले हम केस ए ले लेते हैं, टोटल इंटरेस्ट केस ए। केस ए में क्या कहता है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1800 रुपए, मतलब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1800 रुपए। ये हो जाएगा 5x अपॉन में 100 प्लस 7 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2,10,000 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 100। 100 एलसीएम हो गया, 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x 1800। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1800 0 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। 7x माइनस 2,10,000, 7x में से 5x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x। 2x को इधर ले आते हैं, 2,10,000 में से 1,80,000 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 30,000 एंड x की वैल्यू आ गई 15,000। मतलब आपने फर्स्ट बॉन्ड में कितना पैसा लगाया 15,000। अगर फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 है तो सेकंड बॉन्ड में कितना लगाया होगा,
सेकंड बॉन्ड में भी कितना, सेकंड बॉन्ड में हमने लगाया था इतना 30,000 माइनस एक्स, राइट। तो 30,000 में से 15,000 माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 15,000। मतलब पहले केस के हिसाब से हमने इक्वल पैसा लगाया दोनों बॉन्ड में। अगर हम केस बी की बात करें, केस बी में हमें जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना है, केस बी में टोटल इंटरेस्ट है 2,000 रुपये। अगर हमें 2,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितना कितना पैसा हमने डिवाइड किया होगा, तो देखो करना तो वही है ना, 2,000, अब 1800 की जगह हम 2,000 रख लेंगे, x 30,000 माइनस x 5% एंड 7%, मल्टीप्लाई करते हैं x को वही 7%, डायरेक्ट कर रहा हूँ। इस 100 को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इधर ये 2 लाख हो जाएगा, ये 5x हो गया, ये 2,10,000 हो गया, ये 7x हो गया। 7x में से 5x जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x को इधर ले आते हैं, प्लस का 2x, और ये 2,10,000 में से माइनस कर देंगे 2 लाख, तो ये हो जाएगा कितना 2,10,000, x की वैल्यू 5,000, मतलब फर्स्ट बॉन्ड में 5,000 लगाया, ये है फर्स्ट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड में आपने 5,000 अगर लगाया है तो सेकंड बॉन्ड में कितना लगाया होगा, सेकंड बॉन्ड में हमने इतना लगाया था ना, तो माइनस कर देंगे 30,000 माइनस 5,000 25,000। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। 10 डजन क्या है, केमिस्ट्री बुक्स है। 8 डजन क्या है, फिजिक्स बुक्स है। उसके बाद 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स है, इकोनॉमिक्स। अब इनका सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस आर 80, 60 एंड ₹40 ईच रिस्पेक्टिवली। सेलिंग प्राइस कितना है, 80 रुपये, 60 रुपये एंड 40 रुपये ईच, एक बुक का। अच्छा 10 डजन बुक्स का मतलब क्या है, एक डजन में 12 बुक होंगी तो 10 डजन का मतलब 120 बुक्स, ठीक है। 8 डजन का मतलब क्या है, 96 बुक्स, एंड 10 डजन का मतलब क्या है, 120 बुक्स, ठीक है। अब ये कह रहा है एक बुक की कॉस्ट कितनी है, ये तो होगी नंबर ऑफ बुक्स, राइट। ये हो गई नंबर ऑफ बुक्स। अब कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट पर बुक, पर बुक कॉस्ट है, यहां पे बोल रहा है सेलिंग प्राइस कितना है, 80 रुपये एक बुक का, यानी रिस्पेक्टिवली बोला हुआ है ना, तो पहले जो केमिस्ट्री वाली है वो 1 रुपये, ये पर बुक लिख देता हूं मैं, और 60 रुपये की है आपकी फिजिक्स की बुक, पर बुक प्राइस है ये, और ये है आपका ₹40। इको की बुक है 40 रुपए की। आपको क्या निकालना है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल दी बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स का देखो, अगर मैट्रिक्स ना बोला हुआ है तो हम सीधा निकाल देंगे ना, एक बुक 80 रुपए की है तो 120 बुक कितने की होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। बट वी हैव टू यूज मैट्रिक्स अलजेब्रा फॉर दिस टोटल अमाउंट। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे,
लिखेंगे क्या, लेट मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बुक्स। मैट्रिक्स ए किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ बुक्स किस किस की, नंबर ऑफ बुक्स ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इको। अब ये मैट्रिक्स बना लेते हैं हम, है ना, कैसे बनाए, ऐसे बना लेते हैं, चलो 120, 90 एंड 120। उसके बाद जो ये कॉस्ट है इससे भी एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, तो लेट मैट्रिक्स बी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ, सॉरी नॉट नंबर, कॉस्ट ऑफ बुक केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इको। तो बी मैट्रिक्स, अब बताओ बी मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, ये तो मैंने रो में बना दी, इस बी मैट्रिक्स को भी अगर मैं रो में बनाऊं तो क्या काम चलेगा, नहीं चलेगा, इसको मेरे को कॉलम में बनाना पड़ेगा। वाई, अब यहां पे देखो, अगर ये वाली मैट्रिक्स मेरी 120, 90 ऐसे रो में, अगर मैं इसको भी रो में बना दूं 80, 60, 40, बताओ मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है, पहली रो को पहले कॉलम से, कैसे मल्टीप्लाई कर पाएंगे, 120 को 80 से कर लोगे, 90 को किससे करोगे, 120 को किससे करोगे, तो हमें मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो करते हुए हमें मैट्रिक्स बनानी होती है। तो हमने इसको रो में लिया है तो इसको कॉलम में लिया है, ठीक है ना। अगर मैं इसको कॉलम में लेता तो इसको रो में लेना पड़ता, जिससे हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, वैसे लेना है, ठीक है। तो देखो ये केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स है, ये इकोनॉमिक्स है, ये भी किसकी, केमिस्ट्री की कॉस्ट है, ये फिजिक्स की है और ये इको की है। तो टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करके। ए है हमारा 120, 90, 120, 80, 60, 40। अब यहां पे भी ना चेक कर लिया करो, देखो ये क्या है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इको, ये क्या है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इको। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा पहली रो को पहले कॉलम से, तो केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री से मल्टीप्लाई होगा, फिजिक्स वाला फिजिक्स से, इको वाला इको से। तो इसका मतलब आपने सही बनाया है। तो ये कितना हो जाएगा, 120 इंटू 80 प्लस 90 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, ठीक है जी। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा इजी कर लेते हैं। इसमें से 12 हम कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 80, इसमें से कॉमन लेंगे 12 तो ये 5 हो जाएगा, इसमें से लेंगे तो 10 इंटू 40, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 800, 450, 400। इनको ऐड कर देते हैं, 1650, 1 सेकेंड, ट्वेल्व कॉमन लिया हमने, 10 इंटू 80 एंड यहाँ से हमने 12 कॉमन लिया, दिस इज 90 इंटू 60 राइट, तो 5, 450, 1650, जस्ट अ सेकेंड, ये है हमारा 80, 60 एंड 40 है ना कॉस्ट। कॉस्ट हमारी कितनी है, 80, 60, दिस इज 96 ना, हमने इसको ओहो 90 ले रखा है, दिस इज 96, है बेटा ये, तभी मैं कहूँ थोड़ा आंसर में दिक्कत क्यों आ रही है। दिस इज 96, ओके। अब मैं यहाँ से ये 96 है और मैंने यहाँ से क्या 12 कॉमन लिया था 5, दिस इज 96, तो ये आपका हो जाएगा 48 राइट, 480, ये 400, तो ये हो गया आपका 1680, ठीक है जी। इन तीनों को ऐड कर दिया, हमारा आ गया 1680, और यहाँ पे ये जीरो क्यों है, जीरो थोड़ी है, 12 इंटू 1680,
12 इंटू 1680 करोगे तो ये आ जाएगा 20160, मतलब इतनी टोटल कॉस्ट लगी है आपकी। नाउ नेक्स्ट थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला है, अगर आपका वो मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था अगर सपोज कोई मैट्रिक्स है A और एक मैट्रिक्स है B, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। सपोज ये मैट्रिक्स है कितना 2 इंटू 3 और ये मैट्रिक्स है 3 इंटू 1, तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब ये इस मैट्रिक्स का क्या कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो ये क्या हो, इक्वल हो, सेम हो, तो मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो मैट्रिक्स बन के आती है, जो ए बी मैट्रिक्स बन के आएगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा ये 2 इंटू 1। ये भी हमें पता चल जाता है कि जो मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करके बना रहे हैं उसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसमें गलती होने के चांस नहीं होते। आपको ये भी पता होता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, ये भी पता होता है कि ए और बी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर मैट्रिसेस ऑफ, अच्छा एक्स एक मैट्रिक्स ये बोल रहा है कितने ऑर्डर की है 2 इंटू एन, उसके बाद ये बोल रहा है वाई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 इंटू के, उसके बाद z एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n इन 2 इंटू पी, एक्स वाई जेड w एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n इंटू 3 एंड p एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p इंटू के। ठीक है, ये 5 मैट्रिक्स दी हुई हैं। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। ठीक है, फर्स्ट 21 क्या कहता है, द रेस्ट्रिक्शन ऑन n के p सो डेट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। पी वाई और डब्ल्यू वाई कैसे डिफाइन होगा। अच्छा एक चीज देखो, पी और वाई कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, पी मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये रहा पी इंटू के, और वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 इंटू के। मैंने आपको क्या, और यहां पे बोल रहा है पी वाई मल्टीप्लाई करना है ना। ठीक है, तो पी वाई कब मल्टीप्लाई होगा, जब बेटा ये और ये सेम होंगे, मतलब के की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, के की जगह भी 3 होगा। तो हमें बताना है क्या रेस्ट्रिक्शन है, यानी के की जगह 3 होना चाहिए, है ना। कहां से पता चल रहा है ये हमें, इन दोनों से पता चल रहा है ना, इसमें तो नहीं है, या के की 3 यहाँ पे, के की वैल्यू 3 यहाँ पे है, तो देखते हैं अभी कौन से वाला ठीक होगा ना, है ना। ओके, प्लस डब्ल्यू वाई, अब डब्ल्यू मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है n इंटू 3, और वाई मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है 3 इंटू के। तो ये तो ठीक है, 3 3 सेम है, तो ये ठीक है मल्टीप्लाई। ओके, अब एक बात बताओ, हमें एक तो ये पता चला कि के की वैल्यू 3 होनी चाहिए यहां से पी वाई के मल्टीप्लीकेशन से, दूसरा इनका ऑर्डर क्या बनेगा, इन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, पी वाई को मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा p इंटू 3। ठीक है, इस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। डब्ल्यू वाई को मल्टीप्लाई करके किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, n इंटू के की मैट्रिक्स बनेगी, है ना। पी वाई को मल्टीप्लाई करके क्या मैट्रिक्स बन रही है, p इंटू 3 मैट्रिक्स बनेगी। डब्ल्यू वाई को मल्टीप्लाई करके क्या मैट्रिक्स बन रही है, n इंटू के मैट्रिक्स बन रही है। और दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर सेम कैसे होगा, जब 3 के इक्वल होगा, तो 3 के इक्वल तो हम कर चुके हैं, p n के इक्वल होगा तो p n के। एक दूसरी रेस्ट्रिक्शन ये थी, है ना, कि p किसके इक्वल होना चाहिए, n के इक्वल होना चाहिए, ये वाला p n के इक्वल होना चाहिए, और ये 3 k के इक्वल होना चाहिए। तो क्लियर हो गया ना बेटा, k 3 के इक्वल होना चाहिए कि ये रेस्ट्रिक्शन थी। दूसरी थी इन दोनों को ऐड करने के लिए हमारे ऑर्डर सेम होने, ऐड करने के लिए हमें क्या देखना होता है, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है तो ये भी 2 by 2 हो, मतलब ये p
इसके इक्वल होना चाहिए, ये 3 इसके इक्वल होना चाहिए, तो फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर। सेकंड कहता है n इक्वल्स टू p, सेकंड कहता है n जो है वो p के इक्वल है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दिस, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 7x माइनस 5z का ऑर्डर कितना होगा, x मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, x मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो वो है 2 इंटू एन 5, z मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 इंटू पी। देखो इस मैट्रिक्स को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसका ऑर्डर विल रिमेन सेम, ऑर्डर तो 2 इंटू एन ही रहेगा। इस मैट्रिक्स को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो इसका ऑर्डर भी चेंज नहीं होगा, इसका ऑर्डर रहेगा 2 इंटू पी। ठीक है, इन दोनों को माइनस करना, दो मैट्रिक्स को हम तभी माइनस कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, तो ये 2 और 2 तो सेम है, एन भी किसके इक्वल होना चाहिए, पी के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो ये पूछ रहा है हमारे पास अगर एन पी के इक्वल है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी एन किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। तो इसको सोल्व करके क्या ऑर्डर आएगा बेटा, देखो ना, जब 7x का ऑर्डर 2 इंटू एन है, 5z का ऑर्डर 2 इंटू पी है, और ये n किसके इक्वल है, p के इक्वल है, तो मतलब ये हुआ ना, क्वेश्चन में गिवन है n p के इक्वल है, तो इस p को मैं क्या लिख सकता हूँ, n लिख सकता हूँ, और 2 इंटू एन वाली मैट्रिक्स में से अगर मैं 2 इंटू एन वाली मैट्रिक्स माइनस करता हूँ तो 2 इंटू एन वाली मैट्रिक्स ही तो मेरे को मिलेगी। इस ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, उसमें से मैंने इस ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स माइनस करी तो मेरे को उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी ना यार। ये देखो ना 1 2 3 4, ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 1 1 1 1, ये भी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर मैं ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, इसको अगर मैं माइनस करता हूँ 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 1, सॉरी 2, 4 - 1 3। अब ये जो मैट्रिक्स आई ये कितने ऑर्डर की आई, ये भी तो 2/2 ऑर्डर की आई ना, यानी हमारा आंसर 2/n सेकेंड वाला। सो यहाँ पे बेटा कंप्लीट होती है आपकी एक्सरसाइज 3.2। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।